आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। साथियों, हम चर्चा करेंगे कि केस की ताज़ा स्थिति तथा सेकेंड सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट की क्या हो रही है तैयारी। इस क्रम में हम प्रमुख बिंदु पर जो चर्चा करेंगे कि किस तरह से हो रहा है वेरिफिकेशन और उसके आधार पर कितनी बन रही है रिक्तियां और साथ में कितना होगा वैकेंट सीट। साथियों, आप भी विह्वल है और समय का इंतज़ार है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब होगा प्रकाशित। इस संदर्भ में पहला जो 31 अक्टूबर हो चुका है समाप्त, और केस के वेरिफिकेशन में जो प्रमुख बिंदु पर जो अभ्यर्थी का रिजेक्शन किया गया है उसमें पहला कि जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और उनका नाम या धुंधलापन की स्थिति में स्पष्ट तौर पर नहीं पढ़ा जा रहा है, उस पर ग्राउंड में मिला हुआ है, उसको रिजेक्ट किया गया है। दूसरा पॉइंट, जो बीएड अभ्यर्थी हैं 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी के रिजल्ट में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आलोक में जो बीएड अभ्यर्थी या तो मोबाइल डिजिटल के वजह से या जानबूझ करके अभ्यर्थी प्राइमरी में या रिजल्ट प्रकाशन की डिफिशेंसी के कारण जिनका प्रकाशन हुआ है, वे सब अभ्यर्थी हो रहे हैं आउट। जो सबसे और मुद्दा है ईडब्ल्यूएस के आधार पर उन्होंने बीपीएससी तो सफलता प्राप्त की है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसका एक ड्यूरेशन टाइम है, एक 1 ईयर का वैलिडिटी है। या तो उससे पहले बना है या बाद में बना है, तो उसके आधार पर जो अभ्यर्थी कोटा में सीट की रिक्तियों में जो लाभान्वित होना चाह रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के पेपर के गड़बड़ी के वजह से भी वे हो रहे हैं प्राइमरी के नियोजन प्रक्रिया से बाहर। अगला जो एक कड़ी है सीटीटी के मार्क्स पर, खास करके बिहार के छोड़कर अन्य राज्यों से जो महिला अभ्यर्थी है या दूसरे कैटेगरी के अभ्यर्थी है, वह 5% मीन्स की 82 से अधिक नंबर और 90 के बीच में नंबर लाए हुए हैं, वे भी भर चुके हैं सामान्य अभ्यर्थी के रूप में, और वह बीपीएससी सफल अभ्यर्थी भी हैं, काउंसलिंग भी उनका हो चुका है, लेकिन पेपर वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार की जो स्थिति है, बिहार में जो सीटीटी का नियम है उसमें महिला अभ्यर्थी के साथ साथ अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी को भी 5% की दी जाती है छूट, जिसमें महिला अभ्यर्थी और अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हो रहे हैं शामिल। और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 50% मीन्स की 75 अंक लाना अनिवार्य रखा गया है। यह सुविधा सामान्य वर्ग से अन्य प्रदेश के महिला या अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी भी हैं। हालांकि वह बीपीएससी एग्ज़ाम में पास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें 90 अंक लाना है। जो 82 और 90 के बीच में ऐसे सीटेड अभ्यर्थी जो अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, बीपीएससी सफल होने के बावजूद भी स्टेट वेरिफिकेशन के क्रम में वह रिजेक्ट हो रहे हैं। इससे आपका सीट की वैकेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि सामान्य अभ्यर्थी को 90 अंक लाना है सीटीटी अभ्यर्थी में। यह सब ग्राउंड बेस बन रहा है। आपका कैटेगरी वाई या किसी भी तरह के डिफिशेंसी में जो पेपर वेरिफिकेशंस है उससे अभ्यर्थी की संख्या रिक्तियाँ बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि प्राइमरी का जो वेरिफिकेशन हो रहा है, आयोग शिक्षा विभाग के जिम्मे सौंपा है, जिसका तिथि 31 अक्टूबर था, वह भी समाप्त हो चुका है। अब रिक्तियाँ की संख्या कितनी है?
आप जानते हैं कि आयोग के अध्यक्ष अतुल सर अपने बयान में कह चुके हैं कि फर्स्ट वेरिफिकेशन में ही, पार्शियली वेरिफिकेशन में ही 10,000 रिक्तियाँ खाली हो चुकी है। बाकी उनका अंदाज ऐसा है कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इसमें 10,000 के करीब में आसपास या 7-8 हज़ार, इस तरह से 17-18 हज़ार की वैकेंसी खाली रह जाएगी। आप जानते हैं कि 1,79,000 की पूरी रिक्तियाँ में 1,22,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो रिज़ल्ट प्रकाशन हुआ था, उससे आपका 1,05,000 के 1,05,000 के बीच की हो रही है बहाली, जिसको मिल रहा है अनुबंधित नियोजन पत्र। अब बच गया इससे 18,000 वैकेंट सीट है, जिसमें कि सभी वर्ग के हैं, लेकिन प्राइमरी इसमें का 80% जो सीटें हैं वह प्राइमरी में ही खाली होने जा रहा है। चूँकि मुद्दा हम प्राइमरी का उठाते आए हैं, प्राइमरी की बातें आ रही है। अब इस संदर्भ में यह कहना है कि बाकी 1,79,000 था, 1,22,000 के बीच है, इसकी भी रिक्तियाँ खाली है। आयोग के अध्यक्ष अतुल सर बार-बार कह चुके हैं कि हम 100% करेंगे बहाली, और इसके लिए जो भी दूसरा सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, तीसरा सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की हो रही है तैयारी। अभ्यर्थी बाट जोड़ रहा है कि कब निकलेगा प्रकाशन सेकंड सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का, जिसका कितना तक आएगा कट ऑफ, यह चिंता सता रहा है अभ्यर्थियों को, खास करके वैसे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन पर हैं। वह सोचने के लिए मजबूर हैं कि आखिर क्या होगा। इस संदर्भ में यह कहना है कि आप नज़र गड़ाए रहिए, नज़र बनाए रहिए, देखते रहिए कि आपका क्या है। जहाँ तक रिक्तियाँ, तो रिक्तियाँ की डाटा भी आज है 1 नवंबर, 1 नवंबर के बाद सीटें आ रही है, और उस गणना के आधार पर यह बताया जा सकता है निश्चित तौर पर कि आपकी कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे जो प्रमुख मुद्दा है, हमारा जो केस की तैयारी चल रहा है, उसमें अभ्यर्थी का बार-बार फ़ोन आ रहा है, नियोजित शिक्षकों को लेकर के। नियोजित शिक्षक, हम लोगों का प्रमुख माँग है कि वेटिंग लिस्ट बनाइए, नियोजित टीचर्स को अपने मूल विद्यालय में नियोजित कीजिए, और मूल वैकेंट सीट में ही काउंट कीजिए उनकी जो रिक्तियाँ हैं। और पता चल रहा है कि नियोजित टीचर्स भी ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से हो रहे हैं लाभान्वित। इस पर सरकार लगावे पूर्ण विराम। हम अपने स्तर से इस बात को मांग, जीएम एजुकेशन आपकी मांग को लगातार उठाते जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में लगातार जो वैकेंट जानबूझ करके अभ्यर्थी गलती कर रहे हैं, आयोग के अध्यक्ष अतुल सर इस पर अपने संबोधन में कह चुके हैं कि उनको 5 साल की मिलेगी सज़ा, और साथ ही दोबारा मौका नहीं मिलेगा बीपीएससी एग्ज़ाम देने में। इसलिए आप अभ्यर्थी से अनुरोध है कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सोच समझ करके सबमिट करेंगे। आगे एक बात बढ़ती है कि द्वितीय चरण में प्राइमरी का रिजल्ट नहीं आना, प्राइमरी की रिक्तियाँ नहीं आना क्या इंगित करता है? आप जानते हैं कि कट ऑफ पार किए हुए अभ्यर्थी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निराश होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह से जो इससे पहला वैकेंट निकला था, उसमें मा अपर प्राइमरी का वैकेंसी नहीं आया था, और उस समय यह तैयारी चल रही थी कि हम प्रमोशन से भरेंगे 100% रिक्तियाँ। सिचुएशन ऐसा आया कि उसकी रिक्तियाँ जल्द भर के निकालना पड़ा, जिसको हम फेज़ 2 की बहाली के नाम से जानते हैं। पॉलिसी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस फॉर अकॉर्डिंग टू प्लानिंग फॉर बिकम्स फॉर सक्सेसफुल। यह एक किसी भी पॉलिसी जो डिसाइड किया जाता है परिस्थिति के मुताबिक किया जाता है। हमें लग रहा है कि अगर सारी परेशानी हो जाएगी दूर, हम न्यायालय के माध्यम से करेंगे मांग कि बहाली की शुरुआत हुई थी डोमिसाइल के साथ। 75% अभ्यर्थी जब अप्लाई कर चुके थे, तो सरकार के साथ क्या मजबूरी थी, और उसमें दूसरे प्रदेश में जब डोमिसाइल की परसेंटेज कम हो, ब्रेकिंग होता है, तो परसेंटेज कम रखा जाता है ओपन के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के साथ क्या मजबूरी था कि प्रतिशत बढ़ा करके और अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को शामिल अधिक मात्रा में किया गया। यह न्यायालय मांगेगी जवाब। और डोमिसाइल 75% जब अभ्यर्थी दिया था, अप्लाई कर चुके थे, उसके बाद क्या परिस्थिति थी, डोमिसाइल को ब्रेकिंग किया गया। इससे प्रभावित हुआ शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से लेकर के प्रकाशन तक, इस मुद्दा को हम लोग प्रमुखता से उठा रहे हैं। पहले केस में का जब हाई कोर्ट में हो जाएगा सबमिट, इस संदर्भ में हम लोग करेंगे वार्ता, संपर्क अभियान,
और करेंगे अंतिम चरण में आंदोलन। इसके लिए चिंता नहीं कीजिए, आप लोगों को केवल साथ देना है। आगे बात बढ़ती है। बात बढ़ाने के क्रम में चर्चा कर रहे हैं कि नियोजित टीचर्स को अगर सरकार मूल विद्यालय में स्थापना कर लेती है, जैसा कि पाठक का लेटर आया है, मूल रिक्तियाँ में काउंट कर लेते हैं, तो यह सब रिक्तियाँ बच जाएगी। और बच जाएगी तो उस रिक्तियाँ में अगर अभ्यर्थी को समावेशन होता है तो वेटिंग लिस्ट बना करके जितना भी कट ऑफ हुए हैं पार, सभी अभ्यर्थी को कोर्ट के माध्यम से मिलेगा आदेश, सभी को मिलेगा नियुक्ति का मौका। इस संदर्भ में जो हमारी हाई कोर्ट की केस की तैयारी है, पिटिशनर की संख्या अभी तक हो गया है 50 पार। और इस संदर्भ में यह कहना है कि उनका हम जहाँ तक स्कोर कार्ड और आधार कार्ड जो कंप्यूटर से फीडबैक है ले रहे हैं, सभी को आज भेजा जाएगा पिटिशनर पर साइन करने के लिए। अपना साइन करके अपनी पिटिशनर भागीदारी सुनिश्चित करें, कोई भी त्रुटि नहीं होगा, यह हमारी गारंटी है। मैं इसमें पूर्ण रूप से टू बी केयर कीप कंटिन्यूअस फॉर प्रिवेंट मेंटेनेंस बाय मी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी one of candidate participate for in the petitioners is remove due to the major problems by create me, that is the surety given by me। यह मेरे तरफ से आपको संशय दूर करता है कि सभी को हम पार्टिसिपेट कराएंगे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पिटिशनर बंधुओं से अनुरोध है कि आप जो पिटिशनर का शुल्क है अब आज तक अंतिम तारीख है, अब देना बंद करेंगे, इसलिए कि सभी पिटिशनर का समावेश करना, मेंशन करना, मेंटेन करना काफ़ी माइक्रो प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए आज अंतिम तारीख है, आपको मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है। देयर इज नो प्रेशर्स क्रिएट बाय मी, ऑल ओवर कैंडिडेट ऑप्टेंस मार्क्स above the cut off marks recognized by BPSC Ayog and Education Department, that is the depend on your mind and take decisions are able to join as a petitioners in my case, otherwise not. That is the depend on your mind. Take decisions because you have the matured mind. Always any matters you are able to take decisions. What is the right, what is the wrong in the any matters. तो आप देख रहे हैं जीएम एजुकेशंस, बने रहिए जीएम एजुकेशन में। और जो जहाँ तक रिक्तियाँ की संख्या के आधार पर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ डाउन जाएगा, इसकी संभावना है कि 2 नवंबर आज आने के बाद जब अनुबंधित पत्र मिल जाएगा शिक्षकों को, तो 7 नवंबर तक आपको यह पता चल जाएगा। 10 तारीख तक अनुमान है हम लोगों का कि 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक सेकेंड लिस्ट होगा जारी। धन्यवाद, बने रहिए जीएम एजुकेशन में। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। आपको किसी भी संशय और में अगर कोई प्रश्न करना है तो हमसे संवाद कायम कर सकते हैं। रात्रि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर है त्रिपुरारी झा। आपको किसी भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, अन्यथा फ़ोन लगातार करके समय बर्बाद ना करें। मुद्दा गंभीर है। आप लोगों के द्वारा जो भी एडवाइस दिया जाता है मुझे, मैं प्रयास करता हूं कि लीगल पॉइंट को समावेश करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में।